कब तक बैठने का इरादा है आप दोनों का? मैं तो डिजर्व करती हूँ कैप्टन बनना। ऐसी बदतमीज इंसान को कैसे कप्तान बनने दे? आज आखिरी 2 बॉक्सेस के बीच होगा कैप्टनसी का आखिरी पंगा। सबके पास जाता है, वो किसी का नहीं होता। गंदी नहीं हूँ आपके जैसी। एक डील करके खत्म कर दो ना। राहुल, मुझे घर से निकलने से नहीं बचना, मुझे बस तानों से बचना है। कविता कह रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कैप्टन बनूं या ना बनूं, मुझे घर में एक अच्छा माहौल चाहिए। ये थोड़ा भी नहीं चाहता। प्लीज डोंट ट्राई टू प्ले इनटू दिस। तुझे सुबह सब हर बंदा सर पे खड़ा हुआ चाहिए, कर ले। मैं इसका पार्ट नहीं बनने वाला हूँ। कल सारे एवरीबॉडी वुड बी पॉइंटिंग। मेरे को बात करने दो, मैं कविता से जाकर बात नहीं करने वाली। मेरे को सबसे बात तो करने दो। कर लो। तो टेक्निकलिटी पे बात करूँ तो कैमरा ने कैप्चर किया है कि उसका बॉक्स उठा भी था जब वो हिली थी। राहुल, आपके हिसाब से कौन घर की अगली कैप्टन होनी चाहिए? टास्क में रूल ब्रेक हुआ था। थोड़ा सा बॉक्स लिफ्ट हुआ था। बेसिकली यहाँ पे फ्रॉड लोग हैं। और क्या कैप्टनसी टास्क में आने वाला है कोई अनदेखा ट्विस्ट? इसी के साथ संचालक के लिए जोरदार तालियां। 48वां दिन रात 11 बजे। तूने यहाँ आने से पहले रुबीना को बोला था कि तेरे लिए बैठ रही? नहीं, बैठ नहीं रही हूँ। अंदर बैठी हुई थी और बिना मेरे पास आई। तो मेरे पास आई बोली तो अगर कैप्टन बनेगी कैसे बचाएगी? मैंने बोला अगर कैप्टन बनता है एजाज तो मैं आपको बचा लूंगी। सिर्फ इतनी बात हुई, वो चलेगी वहां से उठ के। उसके बाद वर्ड नहीं था। नो, मैंने इसलिए मुंह पे बोला। टू बी वेरी क्लियर, मैंने वर्ड्स नहीं दिए थे। मैंने सिर्फ आपको एक वर्बली एक बात बोली थी। उस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता ना। आपने मेरे को बोला कि पक्का डन डील, कुछ नहीं हुआ था ऐसा। मैं वहां पे बैठी, कुछ तो हुआ इनका भलता ही। निकी आई बीच में, निकी को एजाज ने बोला एकदम से कि मैं तेरे को सेव करूंगा, तू मत कर इधर। वो तो साड़ी जीती, चल है ना। तो देन उसके बाद जान नीचे बैठा तो मेरा वहां पे सनक गया। तो मैंने एजाज को बोला, मैं बोली मका जान को बचाना। बोलता है हाँ। देन मैंने जान को बुलाया, मैंने जान को बोला मका बेटा उस बात पे ध्यान मत दे, उसको नहीं बचा रहे, तेरे को ही बचाएंगे। तब मैंने डिसाइड किया था कि जान को बचाएंगे। वेरी क्लियर। और वो तुमने कन्वे किया था वापस? वेरी क्लियर। नहीं, तब तक तो मेरा डब्बा उठ गया ना। मुझे थोड़ी पता था मेरा डब्बा उठने वाला है। तुझे बिल्कुल ही नो हिंट। नो। एजाज बोले कि मेरे को सोचने दे। मैं सुबह, आपको क्या लगता है मैं उठ जाऊं यहाँ से? क्योंकि ये तो सब कुछ बायस्ड है। उधर तो उनका आ गया प्रेफरेंस के वो बनने वाली है। सुन, तुम लोग इतना ही अगर श्योर थे कि मैं बायस्ड हूँ तो एटलीस्ट मेरे को बायस होने तो देते। ये खेल तो खेलते, ये प्रूफ तो करते मुझे बायस। मेरा गेम था। जा तो सकती थी। अंदर कौन बैठा था, मैं क्या बन के बैठी थी? भाई मैंने पूछा भी नहीं एजाज भाई को, पता है कि किसको बचाओगे। मुझे ये ग्रांटेड, ये समझी बात थी। मैंने मतलब मेरा हक था, ये ऐसे मान के चल रहा था। मैन ये रुक जा जैस्मिन, पूछ तो ले यार। आप लोग नहीं हेल्प करते? नहीं हेल्प नहीं तो दिशा तो पता है। तू उधर अटक जाएगी। रुक जा, इधर से नहीं। हाँ, इधर से धक्का मारे यहाँ से। हाँ, इस साइड से चल। रुक जा जैस्मिन यार। कोई उठा बॉक्स उठा। खेलता है, मैं हर जगह पे थोड़ी ना दिमाग देती हूँ। बॉक्स उठा यार। तू कर अपना कर, मैं मेरा देख रहा हूँ। मैं अपना ही कर रही हूँ। मैं बस बोल रही हूँ ताकि देखे कैमरा। इनको ने खींचा था, हम खींच सकते हैं? नहीं, खींचा नहीं था, क्रॉल किया था मैंने। खुद किया था। सुन मत कर, मैं यहाँ सुसु करके वापस उतर। नहीं आजा, आगे चल थोड़ा। अरे बहुत जगह है। थोड़ा आगे चल। हाँ चल आगे। रुक जा। हाँ चल अभी आगे। स्लो चल, बिल्कुल स्लो, खींच मत। हाँ बिल्कुल स्लो, रुक जा। हाँ अब स्लो चल। चल ऐसे चल। कीप इट टू योर राइट। इस साइड में से। हाँ बस अब सीधा। स्लो, वेरी गुड। चल बस रुक जा, कर ले। चलो यहाँ से जाओ, हम जा रहे हैं। हाँ धीरे एकदम। वो संचालक है, वो गेम पलट देगा। मालूम, वो चीटिंग करके उसको जिता देगा। जैस्मिन का तो उठ गया था इतने हाइट पे। तुम वो मुझे बोलता तू तेरा काम कर। वीकेंड पे मैं बोलूंगी मैंने देखा था। मैं बोलूंगी मैंने देखा, खुद पूरा इतना उठा था बेबी, इतना। रात 12:30 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि चूंकि ये कार्य पूरी रात भी चल सकता है, इसलिए अब से कार्य में हिस्सा लेने के साथ साथ राहुल और पवित्रा दोनों बारी बारी से इस कार्य का संचालन करेंगे। एक बात बता, नींद कितनी आ रही है अभी?
नहीं आ रही। मेरे को 3 घंटे सोने दे, सो जा। आकर उठा दे यहाँ पे, मैं हो गया। मैं तेरी ओके, थैंक यू। वो ईमानदारी से संचालक करेगी, वो फेयर खेलेगी। हाँ मुझे यही चाहिए कि फेयर हो संचालन। फेयर ही होगा। राहुल पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। फेयर खेलेगी। ठीक है। थोड़ा भी अगर किसी बॉक्स उठता है तो ध्यान रखना। ऑफ कोर्स। जरूरी नहीं कि देख के उसी वक्त रोक दो। उसी वक्त रोक दो मतलब? किसी का अगर थोड़ा उड़ गया, क्योंकि उठने की कोई परिभाषा तो लिखी नहीं है, कितना उठा है कितना नहीं उठा है। क्योंकि संचालन दोनों को दिया गया, मेरे हिसाब से अगर इतना भी उठा तो मैं तो आउट कर दूंगी। ठीक है, तो मुझे बता देना वो। मैं ऑफ कोर्स तेरे को बताऊंगा। हाँ, क्योंकि इनमें से किसी एक का उठा है। जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे देखा किसका उठा है? एक ऑलरेडी हो चुका है, वो मैंने देखा हुआ है। और मैं उस कार्य को लंबा चलने देना चाहता हूँ, क्योंकि इंड्योरेंस और सहनशीलता उसका भी टास्क है, तो चलने दो। बट क्योंकि उसको हमने थोड़ा सा लीवे दिया हुआ है, तो इनको भी लीवे दिया हुआ है, इसलिए मैं अभी तक। उधर क्या लीवे? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इनका फटा हुआ था, इनको ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है, तो इनका मैंने पहले से चेंज नहीं किया। वो भी जो थोड़ा बहुत ऊपर उठा हुआ है, जो मैंने देखा हुआ है, अगर कार्य बेल बचती है तो मुझे इस वक्त पता है विनर कौन है। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग दैट ऑब्जर्वेशन विथ यू। इसके आगे तुम भी अभी कर रही हो, तुम्हारे 3 घंटों में अगर कुछ होता है तो ठीक है, उसके बाद जब मैं उठूंगा। ठीक है। रात 1 बजे। क्या लगता है कौन बनेगा कैप्टन? आई होप कविता बने, आपकी सेट हो जाएगी। जब आ जा, तेरे दोस्त इंतजार कर रहे तेरा। मैं अपने दोस्त के साथ ही हूँ फिलहाल। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत सारी है। एक बताओ। एक ही अभी बोलो। तू लोगों के सामने कुछ और बोलता है, हाँ, पर्सनली कुछ और बोलता है। तो मुझे अच्छा नहीं ये, पसंद। अच्छा ओके। डबल डोर की। उससे अब कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तेरे साथ बात नहीं करूँगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा नहीं, लेकिन सुन के रख एक बात और याद रख इसको, मैं कभी तेरे खिलाफ कदम नहीं उठाऊंगा। ये बात दिमाग में रखना, ठीक है? रात 1:30 बजे। कौन है? मैं। कीड़ा क्यों डाल रही है? विल हैव अ कंपनी। बेबी बाहर चला जा। इधर आ नीचे। ये सड़ी पड़ी कांड करेगी। कीड़ा पहले नहीं सुनो, कीड़ा भी डाल के गई थी मुझे भी अंदर। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखना, धक्का मुक्की में तुझसे ना उल्टवा दे इसको। कीड़ा कब डाली? अब बेच। कीड़ा डाली? हाँ। कौन सा? बोलती है तुझे कंपनी लगी हो बड़ी वाली मौत, वो छोड़ दे, मैंने उसको भगा दिया। सुन मेरी बात, एक बात ध्यान रख, इधर देख अली, इधर आपने देख। कीड़ा डाला इसमें? डाला? सुन मेरी बात अली। अरे कोई नहीं जैस्मिन, वो तुझसे मैं बैठा हूँ। उल्टवा दे। मैं बैठा हूँ, ठीक है बस ये। डोंट वरी, किसी कदम नहीं, बैठ। वो बात नहीं कर रही मैं, कोई और बात कर रही। हाँ कोई बात नहीं। तूने मेरी बात सुनी? यस, तो आराम से सो। नहीं मैं बैठी हूँ, मैं सोई पहले भी नहीं थी। कोई बात नहीं, एक ही टास्क थोड़ी है। इसको सेव कर दिया था परसों। संचालक वो तो आजा आजा, आ पीछे आ। कर आ जाओ, आया आया, आजा बेटा। आना। जब अपना कोई रहा ही नहीं, सबको धोखा देती, अब दे दे इधर भी। तेरे ऊपर किया क्या? मैं क्या चीज हूँ? मैं तो तेरे को जानती हूँ। सॉरी कविता, आई एम रियली सॉरी। मैं तो तेरे को जानती हूँ। शी इज डूइंग इट, आई एम रियली सॉरी। मैं और किसी को जानती ही नहीं। तू जानता होगा, मैं नहीं जानती। एग्जैक्टली, अब मैं किसी को नहीं जानता। बहुत अच्छी बात है। आई एम सॉरी। बहुत अच्छी बात। आप देखिए, अब हमारी ये साइड भी देख लीजिए। बिल्कुल। स्पेशली आप बच्चे अली टास्क में सब करते, करने दे करने दे यार, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, करने देना उसको। चल आने दे इधर।
बोली आने तो दे। लगी फिर स्प्रे लेके खड़ा हो गया यार। वो स्प्रे से क्या होता है? कुछ नहीं लगी मेरी और उसकी लगी तो तुमको है बड़ी मेरे खतरनाक। को लगी। इसीलिए तेवर बदले हुए 2 दिन से। मेरे तो शुरू से तेवर बदले हुए अरे हैं। वो फ्रॉड 2 दिन से भूल गई जब क्या? से नॉमिनेशन में पत्ते खुले दीदी के तब से। कौन से नॉमिनेशन में पत्ते खुले दीदी? क्या तुमको मैं नॉमिनेट करके आई, तुम्हारी गेम टेबल पे बिछा के आई सुंदर से। अच्छा वो तो हाँ मुझे वो पता था। तब से शक्ल उतरी हुई है। वही तो नॉमिनेशन करती के हूँ, बाद वही मैंने तेरे को तो लगाया क्या? क्योंकि वही fake तो news हुआ, है। नहीं करूंगी। जैसे आपको टायर्ड मत जब किसी से प्रॉब्लम है तो उससे दूर रहना चाहिए। एग्जैक्टली उससे बात बिल्कुल मत करो। Let's ignore her, Jasmine. I'm shocked. The way I was treating her every time like my own. I saw my mother. कोई बात नहीं। अच्छा, और मैं तेरे को बुरा ट्रीट कर रही थी हैं? सही बात है। हाँ, सबको काटने के लिए मैं ही तो आई हूँ यहाँ पे। बताओ, और मैंने काट भी दिया तुम लोगों को। अली उसको जितना मारना है मारने दे, उसको सुकून करने दे। कुछ तो करती हुई नजर आए वो, गालियों खोखली धमकियों के अलावा कर क्या रही है शो में। हाँ बिल्कुल। प्रातःकाल 3:45 बजे। मैं संचालक होने के नाते देखना चाहती हूँ कविता जी किस हालत में। कविता जी, ओ कविता जी, उठो। उठी तो नहीं है, क्या करूं? आप फैली हुई हो, पूरी लंबी हो गई हो। अरे उठो उठो। ये कविता जी नहीं उठ रही, पानी गिराना पड़ेगा। कविता जी नहीं मान रही है। कविता जी फैली हुई है, कविता जी सिर्फ ऐसे नींद में कर देती हूँ। अरे कविता जी, ओ पानी ठंडा है। एक तो इस लड़की का पता नहीं चलता है किस तरफ है। उठो 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 उठो। चलो चलो, सो नहीं। पानी गिर भी रहा है कि नहीं गिर रहा? कर लो भैया, अपने मन की कर लो, गिरा लो पानी। चलो उठो। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। एंड्योरेंस रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। चलो चलो चलो, उठो उठो उठो। क्या? प्रातःकाल 4:15 बजे। सुन ना पवित्रा, इधर लिखा है किसी भी कारणवश बॉक्स का उठना या बॉक्स से बाहर आना। चल, बॉक्स का उठना मतलब संचालक बॉक्स को उठा सकते हैं। इधर लिखा है किसी भी हालत में बॉक्स का उठना हार माना जाएगा, मतलब थोड़ा भी उठना। बिग बॉस प्लीज, हम सब यहाँ जाग रहे हैं, हम पागल नहीं हैं। अगर ये सब हो सकता है तो आप प्लीज हमें बता दीजिए। बॉक्स उठा सकते हैं। अरे उसने उठा के चेक वेक किया होगा यार। नहीं यार, nobody can pick it up। पर वही बार बार तो है फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। बिग बॉस ने बार बार बोला था ये बात जैस्मिन। कोई सदस्य इसको नहीं उठा सकता। बक्सा उठा रही है। किसने? संचालक तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहाँ लिखा था भाई? एक मिनट, बक्सा उसने उठाया हाँ अभी कभी तक। हाँ ये कहाँ लिखा है ब्रो? हमें क्लियर कर, हम तेरा ही वेट कर रहे थे क्योंकि तू असली संचालक है। ये तो ऐसे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के लिए? सॉरी। चलना भाई, बोलना। जब तक बिग बॉस का ऑर्डर नहीं आता तब तक संचालक हूँ मैं उसके हाँ साथ। आप ऑर्डर रखिए। बिल्कुल बोलना बिल्कुल भाई। रखूंगी, ऑफ कोर्स रखूंगी मैं ऑर्डर। भाई पता नहीं मुझे किससे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं थी यहाँ पे, बक्सा उठाया और देखा कि सोए है क्या नहीं। इज इट अलाउड? से नहीं अलाउड। अगर वो सोए भी तो क्या गलत है? हाँ कोई गलत नहीं है। She's not letting them sleep. She's not letting them sleep. यार अभी तक सोने नहीं दिया दोनों को। मेरी मर्जी, मैं नहीं सोने देना चाहती यार। ऐसा है, संचालक के नाम पे अगर कोई किसी को हाँ टॉर्चर करना चाहे तो बात अलग है। हाँ नहीं, ये टॉर्चर हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ एक काम करना जैस्मिन, तू सो जा।
यार वो बोलती है इंड्योरेंस का टेस्ट दो आके बजाती है। संचालक परेशान कर सकता है, क्लियरली लिख के आया। यू नो मैं अलाउ नहीं कर सकती, क्या है संचालक बट बक्सा उठा है। नहीं बक्सा संचालक इन्होंने उठाया। भाई इसने उठाया ना, चलता है। इसने उठाया ना, बिल्कुल। उसकी क्या गलती है? कविता जी की गलती क्या है? बट उसकी क्या गलती है कविता नहीं, की? कविता जी क्या गलती नहीं है। तो फिर नहीं है। जली क्या जली होता है? मछली मछली। ये एक फिल्म तो खत्म होगी 3 घंटे की, भेजना इंटरवल को अंदर। अभी तेरी फिल्म चालू हुई है। सुबह 6:15 बजे। सपोज तू संचालक नहीं होता और एजाज बैठता, मैं बैठती, रुबीना बैठती, नल्ला बैठता, किसको जिताता? निकी अरे अपने मन से बोला निकी। अगर मैं नहीं होती उस कॉन्सेप्ट में तो शायद से रुबीना। हाँ तेरा बहुत चल रहा है। नहीं वो नहीं, तेरा बड़ा प्यार चल रहा है। नहीं बैठने से प्यार नहीं होता, ये गलत फहमी है लोगों की एंड आई डोंट केयर। रुबीना क्योंकि मसले बहुत होते, उसकी मानते नहीं कोई। कैप्टन बनने से क्योंकि वो शिक्षा देती ना, ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। बोरिंग करती है। हाँ तुझे पता है वो कितना डोमिनेट करती है उसके पति को। मैं आज अंदर गई, उसको चिल्ला रही थी, उसको अरे रोज होता है लिटरली, तू मैं पे लड़ाई हो गई थी, बातें मैंने, और मैं आते ही चुप। मैं आते ही उसने बोला साइलेंस, रुबीना ने साइलेंस। उसको बहुत लेती है उसकी यार जम के, वो फाड़ देती है, वो चीर फाड़, और वो चुप भी बैठ जाता है भाई। मैंने देखा है, उसको बोलने ही नहीं देती। बोलने नहीं देती हाँ, और सामने से कभी कभी इंसल्ट भी करती है, मैंने देखा है। इतनी डोमिनेटिंग है, बहुत ज्यादा। इतना वो डोमिनेटिंग होता है क्या? बहुत ज्यादा है। दिन के 11:45 बजे। वो ना 2-3 दिन तक बोल रहा था अली वो बाहर नहीं आएगी। मैं भी नहीं आऊंगी। वेरी गुड। डोंट वरी, मैं भी नहीं आऊंगी। ये जितने भी मसाले हैं ना, इनके अपने ऑयल्स होते हैं, खुद के नेचुरल ऑयल्स होते हैं। तो गरम, जैसे आप गरम तेल में डालते हो ना, तो गरम तेल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ताकि वो खुद का ऑयल निकाल सके वो। अब चिट्टा ना रुबीना के क्लोज आ रहा है, उसको सब खाना बनाना सीख रहा है, वो मेरे को बताओ ये वो। तो जान भी यही कह रहा था कि अब वो सबसे दोस्ती कर रहे हैं। वो जो पहले उनका गेम प्लान था कि मैं अकेला मैं, वो सबसे एक एक करके दोस्ती और सबसे बना के रख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हर चीज में बहुमत होती है। अब इतना ने सबसे दुश्मनी पाल रखी है, रुबीना, अभिनव, जान, एजाज, अली। क्यों सडनली? सबसे हो गई ना कल तो तुम्हें सबसे कुछ भी करके जीतना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक अपने को बचना है, वरना गोली हम दोनों पे ही चलेगी। कुछ भी हो जाए आर पार, मैं तेरी 40 भी उठा लूंगी, लेकिन तुझे जीतना है, बस फुल स्टॉप। बस अब तूने ये कह दिया ना, मैं तेरी 40 भी उठा लूंगी, इसी बात पे अब मैं। हाँ, और मुझे कोई शर्म नहीं है दोस्त का 40 उठाने में। तो हिट हो गई ऑलरेडी, हैट्स ऑफ। दोपहर 1 बजे। कब तक बैठने का इरादा है आप दोनों का? राहुल मैं तो निकलूंगी नहीं, मैं तो डिजर्व करती हूँ कैप्टन बनना। तो रो क्यों रही है? मैं क्या रो रही? अच्छा, यौन कर रही थी। मैं नहीं रोती, मैं क्यों आ गई शो में, ये हेल हाउस है। इनकी गाड़ी मेरे पे ही अटकी हुई है, इतनी ऑब्सेस्ड हो गई है ना ये मेरे से। अरे आपने हरकत ही ऐसी करी जिसने आपको प्यार किया, उसी को इतने गंदे गंदे ताने मार के दिल तोड़ा। आप बाहरी जिंदगी में कर सकती होंगी ये कि जो आपको क्लोज होंगे उनको डोरमैट की तरह ट्रीट, यहाँ तो नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगी आप मेरे क्लोज जैस्मिन। आपको इतनी गंदे थॉट्स थे मेरे लिए दिमाग में, तो कमाल है। तो मतलब आप कितनी गंदी इंसान है। हाँ मैं हूँ, बहुत गंदी इंसान हूँ जैस्मिन। गेट ओवर मी। दिखा दिया अपने शब्दों से मिसेस कविता कौशिक जी। गेट ओवर मी जैस्मिन, गेट ओवर मी, मूव ऑन। I will get over you when I will not see you. Okay, good. I am waiting. मैं यार और लोगों की तरह नकली नहीं हूँ। झगड़ा हुआ फिर आ गए वापस। आपको कोई नहीं बुला रहा है वापस आने, लेकिन आप एक तमीज का दायरा तो रखिए। अरे मैंने कौन सी बदतमीजी करी आपके साथ? मैंने कोई गंदी बात बोली? इग्नोर कीजिए ना मुझे, इग्नोर कीजिए मुझे। गंदी बात बोली? इग्नोर मी। बोलते रहिए, हाँ, बोलते रहिए, बोलते रहिए। बोलती रहूंगी, आप भी तो जवाब देती हो। मैं बहुत रेयरली जवाब देती हूँ, बहुत रेयरली। आप सास है मेरी, सास बन चुकी है।
सास बन चुकी हैं आप मेरी, इतना पीछे पड़ी हुई है मेरे। आप अपना करिए, आपके सब दोस्त हैं, आपका अपना अच्छा दोस्त है, उनके साथ नहीं ना, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है मेरी सास की तरह। बेचारी बन के क्या मिलेगा? गंदी नहीं हो आपके जैसी। हाँ, आप कितनी गंदी हैं वो दिख रहा है जैस्मिन, आपकी गंदगी बाहर आ चुकी है। सो राहुल, आई होप यू गॉट योर आंसर क्लियरली। हम नेक्स्ट सीजन तक इसी डब्बे में हैं। नो वंस कमिंग आउट। जिसको शो में भी नहीं रहना था, बोल रही थी मुझे निकालो। जो इंसान सबके पास जाता है वो किसी का नहीं होता। सबके पास जाती हैं ये, सबके पास जाती हैं और फिर सुनाती हैं मैं आपके पास गई। आपको ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है, People give what they have. ऐसा दिखता I have है, love, I ऐसा spread. दिखता आपके है, अंदर गंदगी है, ऐसा नफरत दिखता है। है, जो सबके इंसान लिए जैसा गलत खुद होता सोचना है उसको That सब is वैसे what you लगते हैं। gave कविता कौशिक जी। आपके अंदर की असलियत बाहर आ चुकी है। योगा का ढोंग करती थोड़ा है सा ना, पावर बंद मिल कर रही है, दीजिए, आपकी क्योंकि आपके असलियत अंदर बाहर आ सिर्फ चुकी है। घृणा ही जैस्मिन घृणा चिल्लाओ भरी चिल्लाओ, हुई है। जितना चिल्लाना वो चिल्लाओ। निकलती है टाइम टू टाइम। ये गला खराब ढोंग हो रहा है बंद कर तेरा। दो। अरे गला गला खराब हो गया तेरा, क्यों चिल्ला रही है? हेल्थ पे आ रही है गाइस, अंडरस्टैंड वो तो। बट वो मैं अली, मैं उससे बात ही नहीं कर रही हूँ, वो फिर भी जब कुछ बोलती रहती है। आप दोनों अभी अंदर, आई नो बहुत नहीं इरिटेटेड नहीं अली, आई एम फाइन। बट नॉर्मल बातों में वो क्यों बोल रही है? वो पीछे नॉन स्टॉप सास की तरह कमेंट्री करती रहती है मेरे पे आ पीछे। जाएगा, प्लीज मत करो यार, बाहर आके कर लो, अभी हेल्थ पे आ जाएगा तो। छी मैन, Yuck is you. You are yuck man, you are yuck. You are a ढोंगी, दिखाती कुछ हो कुछ और। भाई ढोंगी कौन है? दिख You रहा है। are। ऐसी बदतमीज इंसान को कैसे कप्तान बनने दे, जो पावर देख के पागल हो जाती है। जो शब्द बोलती थी, जो खुद को भी बोलने में शर्म आती है, अब वो बनेगी कप्तान और मुझे बदतमीज गाली देने वाली गंदी हो गई तेरी बल्ले बल्ले, करने में शर्म आती है इनको। वो मुझे बोल रही है ऐसी बदतमीज इंसान। चिल्लाओ चिल्लाओ, पगला गई हो, चिल्लाओ चिल्लाओ और चिल्लाओ और चिल्लाओ चिल्लाओ। वेरी नाइस। दोपहर 1:15 बजे। नेक्स्ट टाइम मेरे इतने करीब मत आना, एंड डोंट वॉक थ्रू मी व्हेन यू हैव एन ऑप्शन ऑफ वॉकिंग अराउंड मी, क्योंकि मैं तुम पे चार्ज नहीं कर रहा था, एंड मैं तुमसे इतना करीब भी नहीं था कि तुम्हें और कोई रास्ता ना मिले जाने के लिए। तो ये मुझे पसंद नहीं आया। नेक्स्ट टाइम डोंट कम सो क्लोज टू मी, ठीक है? हो गया? नहीं, सुन लिया? हो गया? सुन लिया? हो गया? सुन लिया? सुन लिया? दोपहर 1:45 बजे। अभी मेरे को बोल रहा था, अभी ना मुझे आपसे बात करनी है कल वाले उसको लेकर। तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप वो मेरे थ्रू निकल गए बिना देखे, आपके पास जगह भी थी, अब मेरे पास मत आना आप। आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट कम क्लोज टू मी। तो अब अगर उसको ऐसे क्राई बेबी बनना ही है, तो अभी आई एम गोइंग टू ऑल्सो टेल बिग बॉस दैट ही इज थ्रेटन्ड मी, ही डोंट कम क्लोज टू मी, एंड दिस इज अ ब्लडी गेम शो। यहाँ पे टास्क में सब पास आते हैं, धक्के पड़ते हैं, लोग नीचे गिरते हैं, चोटें लगती हैं। तो आई एम गोइंग इनसाइड, एंड ऑल्सो वो दूसरा बुलाया आपको कन्फेशन रूम? मैं बोला मेरे को बुलाओ। अगर वो कंसर्निंग मैटर होता तो वो आपको बुलाते। नहीं, बट अब मैं जा रहा हूँ। दोपहर 2 बजे। झगड़े में थ्रेट समझ आता है, लेकिन स्पेशली फ्रॉम अ गाय हु हैज अ स्लाइटली क्रिमिनल मेंटालिटी, आई कैन टेक इट लाइटली। या बट ही वोंट डू इट हियर। यू आल्सो चोर चोरी करने से 2 मिनट पहले तक चोर नहीं होता है। मैं आपको पॉसिबल वो बता दूं आंसर्स क्या होंगे वहाँ पर। ठीक है, मैं तो बस सरप्राइज करने जा रहा हूँ, मेरा काम जो है मैं करने जा रहा हूँ। वो सुन रहे हैं वो तो। रूबी, यू आर नॉट बिग बॉस राइट? मैंने तेरे को लूप में रखा है सिर्फ। ओके स्वीटहार्ट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, डोंट बी डिसअपॉइंटेड इफ आई एम नॉट, दिस इज नॉट डिसअपॉइंटमेंट। मैं अगर कोई कॉल ना आए इसलिए बोल। वो ठीक है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। आई एम जस्ट सरप्राइजिंग देम। ठीक है बेबी, उस दिन सलमान सर ने बोला था, आपको क्या लगता है टीम ने कोई क्रिमिनल ढूंढ के रखा होगा शो में? ऐसा नहीं होता है, और वो हर पार्टिसिपेंट को इक्वल वो करते हैं ट्रीट। अगर उसके ग्रीवियंसेस इतने वो ग्रेव होते तो आपको बुलाते कन्फेशन रूम में बताने या समझाने के लिए कि क्राई डर बेबी लग वाला रहा काम है। किया उसने। हाँ, क्राई बेबी आजकल हर बंदा ही चला हुआ है। हाँ तो ठीक है, करने दो। दोपहर 3:15 बजे। आप लोग जगे हो कि सोए हो? जगे।
जागी हूँ। एक डील करके खत्म कर दो ना। काय की डील? एक दूसरे को बचाने की। क्यों एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हो? राहुल, मुझे घर से निकलने से नहीं बचना, मुझे बस तानों से बचना है। That's it. हाँ, ताने मारना बंद कर देगी ना जैस्मिन, बंद कर देगी ना। यार मेरा दिल दुखा है तो वो तो निकलेगा ही ना। तो अरे भैया, दिल दुखा है तो थोड़ा वक्त दोगी तो ठीक भी हो जाएगा। किसी को अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। देखो, आप लोग नहीं उठोगे। ताने मार के नहीं होता, बात करने से होता है। एग्जैक्टली, खत्म करो। वो इतने समझदारी वाली बात कह रही है जैस्मिन। देखो, मैं खाना खा रहा था, ऐसा लगा कि आप लोगों ने भी अंदर आके अच्छा एक मील खानी चाहिए, तो इसलिए लगा कि आपको आके बात करूं दोनों से। क्या है कि दुनिया में बड़े बड़े देश जब लड़ते हैं तो इवेंचुअली डायलॉग से ही सोल्यूशन निकलता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये घर खुद में एक देश है। हाँ, तो आप वो कविता को साफ क्यों कर रही थी कल? कविता के इसमें जो डिओ और मॉइस्चराइजर मारे गए थे। मेरे दिल की बात नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जब आपका मन करता है दिल से लड़ लेती है, जब आपका दिल से अचानक घर खेलने लगती है। वो तो अपने मन मर्जी की बात है ना। मेरा आपको समझ में नहीं आता कि आप करना क्या चाहती हैं। किसी से पूछ के थोड़ी ना करूंगी। नहीं, किसी को पूछ के नहीं, लेकिन एक इंसान का समझ में आता है ना कि चल ठीक है भाई, इससे हमदर्दी है, इससे गुस्सा है, इससे खुन्नस है। आप अलग ही पहले बोलते हो ये वो, आप पहले खुद बोलते हो कि आप चाहते थे कि किसी का बक्सा उठ जाए, उसके बाद आप जिसका बक्सा उठाने की सबसे ज्यादा कोशिश यहाँ पे हुई है, उसी बक्से में जाके आप वो कर रही थी। तो ये जो दोगलापन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उठाने से आदमी डिस्क्वालीफाई होगा ही नहीं, क्लियर लिखा हुआ है। एक लाइन पकड़ो, और मेरी मर्जी में करो, हेल्प करूं हाँ, मैं तो डंके करूंगी। की चोट पे करो, खुल्लम खुल्ला सबके सामने बोल के करो। कल आपका पर्दाफाश हो गया सबके सामने। मेरा पर्दाफाश? ऑफ कोर्स, वो तो बड़ी अच्छी कोशिश करी आपने और आपकी एजाज ने कि मेरे ऊपर कंधों पे बंदूक रख के चलाएं। संचालक बहस। अरे भैया, तुमने गेम ही कहाँ खेली है? संचालक की बात, गेम तो इन दोनों ने खेली। कौन सी गेम? गेम तो इन दोनों ने खेली है। रियल फाइट तो इन दोनों ने दी एक दूसरे को। तुमने किया क्या? नाटक किया एक घंटा बैठने का। तो इसलिए कविता, आपके दिमाग के अंदर सेंस आ रहा था, आप सेंसिबल लगते हो मुझे, ठीक है। आपकी वो चीजें हो जाती होंगी आपसे जो शायद औरों को अच्छी नहीं लगती होंगी, दैट्स ओके। दो संचालक है राहुल, बिग बॉस ने क्लियरली बोला है, और आप संचालक की भूमिका निभाइए ना। आप सुलह कराने की या टास्क रद्द कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? संचालक हूँ मैं, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। कल एक दूसरा संचालक आया तो उसने आपके साथ क्या किया, आप मुझे कृपया ये ना बोले। रूल बुक में अगर आपको लगता है अगर आपको लग रहा है मैं सहानुभूति दिखा रहा हूँ, तो हाँ, मैं सहानुभूति दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। समझदार अंदर डब्बे में, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बेवकूफ नहीं है, ठीक है। उनको ज्ञान मत दो गिव अप करने का। ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ। उनको जैसे ही तकलीफ होगी वो खड़े हो जाएंगे। राहुल, मुझे तो कैप्टन बनना है। मैंने तो देखो कल। चलो ठीक है भाई, एक काम करो, आपका डब्बा आपको मुबारक हो, लगे रहो। हाँ, थैंक यू। वेरी गुड। दोपहर 3:30 बजे। मैं ये बोल रही हूँ, अगर हमको ये पूरा टास्क अब वापस से एक उसको स्पीड देनी है, जो हम बाहर बैठे हैं, है ना, वो एक सोल्यूशन हो सकता है कि क्योंकि अब कविता बोल रही है कि मेरे को तो सिर्फ माहौल अच्छा चाहिए, नेगेटिविटी नहीं चाहिए, जो कचर कचर कर रहा है वो ना करे, कम करे, मुझे ताने ना मारे, ब्ला ब्ला ब्ला। ये मेरा सजेशन है, हम सबसे बात करते हैं, ठीक है। सब जाकर कविता के पास खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं कि आपको जिस चीज़ से भी मन मुटाव, जिस चीज़ की भी आपको गिले शिकवे दूर करने हैं, तो हम आपको वो वर्ड देते हैं कि एटलीस्ट हम पर्सनली जिससे आपके कोई जो प्रॉब्लम्स है, हम पर्सनली वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, और एंड दिस टॉर्चर ऑन योर सेल्फ ऑल्सो। गुड आइडिया, बट मुझे यही लग रहा है कि अभी ठीक है, अभी सबने बोल दिया हाँ कोई मनमुटाव नहीं, ओके जी बाय बाय, बट क्या गारंटी है 1 घंटे बाद फिर से कुछ आर्गुमेंट शुरू नहीं होगा? अपनी गारंटी थोड़ी नहीं है। हम यहाँ बैठे बैठे मतलब देखते रहे, हम दर्शक बने सिर्फ। नहीं, अगर जैस्मीन बोलती है कि यार बोली मुझे बनना है कैप्टन, नहीं, अगर जैस्मीन बोलती है कि आई एम ओके विद, अगर आप उसको मना लो, एंड इट विद इन हाफ एन आवर, ऑफ कोर्स शी विल बी ओके, व्हाई नॉट, व्हाई शी वांट्स टू बी टॉर्चर्ड? अरे टॉर्चर नहीं है, वो खुद भी अपने लिए लड़ रही है ना वो। जैस्मीन, तू सुनी बात हमारी? क्या बोल रहे हो? तुमने बात सुनी हमारी? नहीं, क्या? अगर हम कविता को कन्विंस कर देते हैं, हम आपकी सुलह सबसे करवा देते हैं, जो भी मन मुटाव है थोड़ा अच्छा माहौल हो जाएगा, सब बात कर लेते हैं, और अगर वो बोलते हैं हाँ ठीक है फिर मैं उठ जाऊंगी, तुझे मंजूर है वो? मेरे को क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो चाचा वही बोल रही हूँ, क्या प्रॉब्लम आती है ना? मैं तो कैप्टन बनने के लिए बैठी हूँ, वो किसी और रीजन से बैठी है। उसके लिए ना, उसके लिए तुझे भी अपनी तरफ से अपने पर्सनल डिफरेंसेस ड्रॉप करने होंगे। वो बाहर निकल के कर लूंगी बात, क्योंकि मेरा रीजन है मुझे कैप्टन बनना है। उनका नहीं है ना रीजन, हाँ तो फिर ठीक है, करेंगे ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अपू 1 सेकंड, आई वांट टू स्पीक टू यू।
क्या करने जा रहे हो? स्पीक टू What do you want to speak to her? रुक जाओ. I want to speak to every house member. पहले वो सॉर्ट आउट करने दो. व्हाट डू यू मीन एवरी हाउस मेंबर? बेबी सुनो ना, पहले उसको तो पूछ ले. अरे भाई हम जब सब साथ में जाकर खड़े होंगे ना, वो अलग अलग जाकर मंत्र नहीं पढ़ना है. पहले मेरे को सबसे बात करने दो. पहले सबकी रजामंदी होने दो, उसके बाद करते हैं. एक के बात करने से नहीं होगा, फिर बोलेंगे हाँ ठीक है, बाकियों का क्या प्रॉब्लम होगा. रुक जाओ. कर ले भाई फिर हाँ जाके. रुक जाओ. ऐसे थोड़ी ना तुरंत जाकर वहाँ पर वो देना है, गोली जैसी देनी है. अरे खत्म करना है यार. खत्म करना है. अभी पॉइंट प्रूफ हो गया ना, खत्म करना है ना. पॉइंट प्रूफ हो गया. दोनों बहुत. जैसे नहीं मुझे बैठना है अभी मेरे को. तो भाई अगर तुम अलग अलग बात करने जाओगे ना, तब ऐसे बोलेंगे कि नहीं मुझे वो करनी है. मेरे को सबसे पहले बात करने दो. एक बंदे की बोली हुई 10 बंदों की बोली हुई में फर्क होता है. दिन के 3:45 कविता कह रही है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैप्टन बनूं या ना बनूं. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कल मैं अगर घर से चली जाऊं. मुझे घर में एक अच्छा माहौल चाहिए. मुझे रोज़ लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं. तो बस मेरा ये सुझाव है, इफ़ वो चीज़ अगर आप भी अग्री या थोड़ी भी सहमति करते हैं, हम सब जाकर उनके सामने खड़े होकर हम उनसे बोलते हैं कि आपको जितने भी समय आप रहना है, जो भी है, हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपके लिए माहौल ठीक रहे. उन्हें अपना गेम खेलने दीजिए. वो गेम नहीं खेल रही है. मैं इसमें एक फैक्टर नहीं बनना चाहता, ना मैं कुछ कहना चाहता, क्योंकि मेरी ज़बान के ऊपर कुछ भी नहीं है. हम ज़बान नहीं दे रहे हैं. मैं अगर बोलूँगा तो मेरी ज़बान है रुबीना जी. तो इस पर हम ज़बान नहीं दे रहे हैं. नहीं रुबीना जी, वैसे नहीं है मेरा. अगर उन्हें सही माहौल बनाना है, ऑल शी हैज़ टू डू सिट इन फ्रंट ऑफ मी. एजाज, जो कुछ हुआ भूल जा. अगर मैं ये बात जाकर बाहर बोलती हूँ कि एजाज कविता को कि एजाज रेडी है आपसे बात करने के लिए, अगर आप चाहते हैं. नहीं अगर आप चाहते हैं. नहीं, मैं ये थोड़ा भी नहीं चाहता. प्लीज डोंट ट्राई टू प्ले इनटू दिस. लेट हर डू व्हाट शी वांट्स. जो भी है मेरा और उनके बीच में है ना. मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों को मेरे लिए बोलने के लिए. आपके लिए नहीं बोल रहे हैं. नहीं, लेकिन आप मेरे लिए जाके बोल रही हैं. आपके लिए नहीं. मैं एवरीबॉडी इज गोइंग टू स्टैंड जो एग्री कर रहे हैं. स्टेलमेट यार, बिकॉज़ उन्होंने एक हमको वो मौका दिया स्टेलमेट. एग्जैक्टली. उनका ईगो जरूरत से ज्यादा लगता है. आई डू नॉट वांट टू प्ले इनटू इट. शाम 4:15 बहुत ध्यान से सुनना. इफ यू वांट टू स्टर अप थिंग्स, तेरे को पूरा घर तेरे सर पे सुबह खड़ा हुआ चाहिए, तो प्लीज गो एंड डिस्कस विद ऑल. इफ यू डोंट वांट इट देन जस्ट अबॉर्ट इट. तेरे को पहले बंदे का जवाब सुनने को मिल गया और उसने कितना क्लियरली बोला, डोंट टॉक ऑन माय बिहाफ. मैं ऑफ कोर्स तभी तो मैं बात करने आई हूँ. मुझे किसी के बिहाफ पर बात नहीं करनी है, तो ना मुझे किसी के लिए बात करनी है. कॉमन सेंस यही बोलती है कि कोई नहीं मानेगा. सब यार कोशिश तो कर ही सकते हैं ना. अब क्योंकि तुमने कर ली ना, अभी मैं तेरे को बता. एजाज की कोशिश हाँ या ना पूरे घर का डिसीजन थोड़ी ना लेता है यार. रूबी, तेरे को मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस बुलशिट. मेरे को समझ आ गया पहले बंदे से ही कि दिस इज कंप्लीट बुलशिट प्लान. मैंने अली से बात किया. तुझे सुबह सब हर बंदा सर पे खड़ा हुआ चाहिए, कर ले. मैं इसका पार्ट नहीं बनने वाला हूँ. एज क्लियर एज दैट. तो मतलब नाउ यू डोंट एग्री कि No, I do not agree. कविता से बात कीजिए. सैंपल जो पहला हमने सैम्पलिंग की वही फेल्ड में. अरे अली से बात किया मैंने सबसे पहले. कोई पॉइंट ही नहीं है. निकी चाहती है कि कविता कैप्टन बने बिकॉज निकी को वही निकालेगी नॉमिनेशन से. अब वो जा चुका है, कल आ गया विकेट का बार. अरे यार रूबी, तू पता नहीं कौन सीरियसली कौन सी तू क्या सोच रही है तू. एवरीबॉडी, हर बंदा उसके ऊपर क्यों चढ़ा हुआ है कविता के ऊपर? क्योंकि उसने जो शब्द बोले हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्रोल शब्द बोले हैं. बेबी गेम शुरू होने से पहले तुम ठप. नहीं होगा ना. रेस शुरू होने से पहले नहीं देख लिया. तू बुरी बन जाएगी इसमें. तू इतनी बुरी बन जाएगी, तेरे को आइडिया भी नहीं है. कैसे बुरी बनूंगी? तू बनेगी. सब तेरी तरफ उंगलियां पॉइंट करेंगे. कैसे? अरे रुबीना के चक्कर में ये हुआ. कविता तेरे को बोलेगी रुबीना तुम्हारे चक्कर में बाहर आई, अब देखो वो कैसे बिहेव कर रहा है मेरे से. तेरे को लगता है यहाँ पे कोई एक मैंने किसी की गारंटी थोड़ी दी है. तेरे को भाई रूबी बचपने वाली बातें मत कर. दिख गया ना सामने दिख गया तेरे को. तुम क्यों इतना विफल रहे हो? क्योंकि मुझे तेरे को अभी भी नहीं समझ आया है. तेरे को समझ नहीं आया एजाज से बात करके, मुझे आ गया. वहां पे बैठ के मेरे को टॉन्ट. तो हम यहाँ सब बैठ कर मतलब जलेबियां खाएं? अब वेट करते हैं. हमको यहाँ कुछ काम करने को नहीं है. बैठ के हम पॉपकॉर्न खाते हैं. द हॉर्नेट्स नेस्ट
करो। मेरे को अब तुम एक बहुत क्लियर सा वो बताओ, एजाज को जो मैंने पूछना था, जैस्मिन या कविता में से कौन चाहते हो आप कैप्टन बने? मैं तो बोल रहा हूँ जैस्मीन बने। एजाज से पूछना चाहती थी मैं, मेरे को बात करने दी, नहीं बात करने दी। अगर वो बोलता है जैस्मिन, तो भाई अगर जैस्मिन चाहिए ना तो कविता को उठाओ फिर वहां से। अगेन वी बिकम अ पार्ट ऑफ द होल गेम। अरे यार रूबी क्या बोल रही है तू? तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तू अभी स्टेलमेट एंड करने आई थी ना? कैसे कि सब आके कविता से बात कर लो, उसको माहौल सही चाहिए। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि ये सिर्फ उन दोनों पे छोड़ दिया है कि तुम गेम कैसे खेलने वाले? एब्सोल्युटली। वो जब उनको ही नहीं चाहिए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें फिजूल में दंगा करना है, करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजूल का दंगा तुमको लगता है? हाँ जी, हम कविता से बात करके सब सुलझा लेते हैं, घर का माहौल जी सब ठीक करते हैं। अरे हमको नहीं करना है घर का माहौल ठीक। गुड मॉर्निंग बोलेंगे, हाँ जी कविता जी आइए खाना खाइए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन होगा क्या कविता, अगर किसी तरह बाई चांस अभिनव शुक्ला, डू आई वांट एक सेकंड यार, एक सेकंड। तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ सब उसको उठकर गुड मॉर्निंग बोले, सब उसको उठकर ये बोले आप सही हैं, आप सही हैं। आई एम नॉट वांटिंग दिस एज वेल। जो स्टेलमेट एंड करना है ना, वो नहीं होगा। मैं सबसे बात करना चाहती हूँ। आई वांट टू हियर व्हाट एवरीबॉडी वांट्स टू से अबाउट इट। रूबी तेरे को करनी है तो कर ले, कल सारे एवरीबॉडी वुड बी पॉइंटिंग। मेरे को बात करने दो, मुझे, मैं कविता से जाकर बात नहीं करने वाली। मेरे को सबसे बात तो करने दो। कर लो। कुछ शुरू नहीं हुआ उससे पहले। नहीं है कुछ, समझना ही नहीं है कुछ। शाम 4:30 बजे हम जाकर कविता से बात करते हैं, आश्वासन दिलवाते हैं, जो भी जिन भी शब्दों में हमको बोलना है कि भाई अगर आपको कैप्टन नहीं बनना है, पर आपकी एक ही ख्वाहिश, जिद जो भी है कि हम एक अच्छा माहौल बनाएं, या जो भी आपको माहौल बन पाए वो पॉसिबल ही नहीं। 2 दिन बाद वापस चेंज ठीक है। आप तो कविता जी से बात करते थे ना पहले, तो उन्होंने तुम्हें चम्मच वम्मच बोला इसीलिए तुम ये हो। दोनों तरफ से तो गोली चली गई। इधर से नहीं बोली गई है, इधर से नॉमिनेट किया वो चलता है, नॉमिनेट किया लोटा चलता है। हाँ लोटा बोले वो चलता है। चमचा नहीं बोला ना, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं किया, बोला जो भी मुंह पे बोला। मैं सिर्फ एक सोल्यूशन टू द स्टेलमेट, क्योंकि आप हो गए यार, अच्छी स्ट्रेंथ है यार, 18 घंटे बैठे हुए। बात करके देखो, इफ शी इज रेडी टू कम आउट। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो मेरा तो काम भी संचालन का है। मुझे लगता है ये उनका वो है, क्योंकि यार देख मेरे को किसी से प्रॉब्लम है ना, मैं सामने से जाकर बात करूंगी, मैं अपने आप को डब्बे में बंद नहीं करूंगी। बट हो सकता है ये दूसरा भी साइड हो ना, हो सकता है वो साइड नहीं बता रही है उनको कैप्टन बनना, बिकॉज ऑफ कोर्स शी सेफ नहीं की उसको। ठीक है, को बचाना है, वो नहीं बताना चाह रही है। ठीक है। अगर ये बात करके अब वो बोले कि नहीं यार मुझे कैप्टन बनना, छोड़ दो वहीं पे। ठीक है, बात करो। मेरे को कुछ छोड़ दो ना, चालू को मेरे साथ खड़े हो, बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सहमत हूँ इस चीज से, अगर वो कन्विंस हो पाती तो वेल गुड इनफ। शाम 5 बजे आपको क्या लगता है, आपका प्रेफरेंस किधर है? यार जैस्मीन, आपका प्रेफरेंस वो है, कविता बिल्कुल भी नहीं। यार देख ऐसा मुझे कुछ नहीं है, जैस्मीन मेरे क्लोज है, सबको पता है, हम एक दूसरे के लिए पिलर की तरह खड़े रहे हैं, तो मतलब क्लियर कट है, जिसमें संदेह नहीं है। मेरा उनके जैस्मिन के साथ मेरा कोई इक्वेशन नहीं है। करेक्ट। और यहाँ इक्वेशन मेरा बन गया है। कैप्टन बन भी जाए तो क्या गारंटी है कमेंट्स बंद हो जाएंगे? नहीं बनेंगे, बट मेरा प्रायोरिटी भी है ना, ऑब्वियसली वो मुझे ही बचाएंगे, तो उनका वहाँ पे मेरा कुछ भी कनेक्शन नहीं है ना, दोस्ती है। अकॉर्डिंग टू मी शी हैज सफर्ड अ लॉट, ऑफ कोर्स, मैं वो नहीं बोल। रूल्स के हिसाब से अगर टेक्निकलिटी पे बात करूँ तो कैमरा ने कैप्चर किया है कि उसका बॉक्स उठा भी था जब वो हिली थी पी के लिए, कोई भी किसी भी ऑब्स्टेकल की वजह से उठ गया था अकॉर्डिंग टू रूल, जो कैमरा ने कैप्चर किया। कल जाके ऐसे वीकेंड पे ना बोले कि जो संचालक थे वो क्या कर रहे थे, संचालक हैज एक्सेप्टेड कि देखा है, बट लिफ्ट इज अ लिफ्ट। Simple advice. Don't give up. Don't let up. People are going to come and convince you. Okay? ठीक है, Just इतना सा है, इतना दिया है, वो गेम का जज्बा रखते हुए जान दो। ठीक है, थैंक यू। शाम 5:30 बजे कविता जगी हो, सोए हो? जगी हो क्या है आपका स्टेटस? सुन कविता, सुन, ये लोग बोल रहे हैं कि तू अंदर बैठी है क्योंकि तेरे को कप्तान नहीं बनना। ये कौन सा लॉजिक है, मुझे समझ में नहीं है। इनके लॉजिक इन्हीं को समझ में। ये यही बोल रही है, रुबीना जी बोल रही है, प्लीज क्लियर इट आउट। अच्छा, मैं अंदर बैठी हूँ, मुझे कप्तान नहीं बनना रुबीना जी?
आप क्यों उसकी बात पर वो कर रहे हो? मैं आई हूँ ना आपसे बात करने। हाँ जी, हाँ जी, डोंट सर। रिएक्ट ऑन हर वो। तो आपने डेफिनेटली बोला कि मुझे कैप्टन बनने का। कैप्टन ही तो इंश्योर करेगा ना घर का ये माहौल। कोई ऐसा इंसान कैप्टन बन जाए जो ऑलरेडी इतने ताने दे रहा है, ऑलरेडी बदतमीजी कर रहा है, वो तो पावर पाके और बदतमीज हो जाएगी। वो तो एनीवे मैं बोलती आई हूँ कि जब से अली आया है उसका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो गया। वो तो मैंने लड़ाई में भी बोला था कि लायन की मोना बन गई है ना, स्टिक टू इट। तो मतलब यू आर स्टिकिंग टू द कैप्टेंसी का। ऑब्वियसली ना, वरना कोई इस डब्बे में क्यों बैठेगा? कैप्टेंसी का ही तो टास्क है, ये तो कोई पूछने वाली बात भी नहीं है रुबीना। आई एम सॉरी बट नहीं तो मे बी आई हैव मिसअंडरस्टूड। मुझे यही लगा, मैंने कहा जब भी मैं आपसे बात करनी है आपने मुझे ये बोला कि नहीं यार मुझे नहीं फर्क पड़ता। लोग यहाँ ड्यूटीज नहीं करते, उन्हें कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन उनको बहुत हल्के में ले लिया जाता है। और कविता के तो वेट किया जाता है कि भाई ये एक चीज कर दे और इसका हमारा दिल टूट जाए और हम इस पे एक बड़ा इशू बना दे। इतनी क्या कविता से इनसिक्योरिटी भैया, क्यों? और आज भी बोल रही हूँ, निक्की मेरी दोस्त है, लेकिन आई रिस्पेक्ट कि उसका व्यक्तित्व मेरे से बिल्कुल अलग है। वो तोड़ा ताड़ी करती है टास्क में, मैं नहीं करती हूँ। अगर आप कैप्टन होते हो, है ना, अगर आपको कोई पसंद नहीं करता है, वो रूल्स तोड़ को आपको वैसे भी परेशान करेगा ही करेगा। जस्ट द अदर साइड। ये हमारे घर में तो चल नहीं रहा बिग बॉस। उनको तोड़ने दीजिए रूल्स, कैमरे में वो दिखेंगे, उनकी इनसिक्योरिटी दिख जाएगी। सो दैट्स इट। परेशान नहीं हूँ। ये कौन मेरे को, मैं घर से बाहर यहाँ से निकल के गेट से बाहर मैं किसी को भी नहीं देखूंगी। फॉर यू नो सिर्फ निक्की को मिलूंगी मैं बाहर, और किसी को भी नहीं। मैं आप लोगों से भी बिल्डिंग में कहाँ मिलती थी, है ना? तो वो सेम ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या फर्क पड़ता है? परेशान बिल्कुल नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला। शाम 6:30 बजे। अभी तक जो भी हुआ है उसके हिसाब से कविता जीत रही है। आई वॉन्टेड यू टू नो दिस। ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोल दूँ और तू एकदम सरप्राइज हो जाए। एंड क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ा भी आंसरेबल हूँ किसी को दोस्ती के चलते तो वो तुझे हूँ, इसलिए मैंने बात सिर्फ तुझे बोली है। कविता इसलिए विनर है क्योंकि डब्बा उठने की बात है। अनफॉर्चुनेटली ये भाई डब्बा कल पवित्रा उठा चुकी है उसका इतना ऊपर। किसका? कविता का। सब चीजें मद्देनजर रखते हुए मेरा डिसीजन ओनली बीइंग फेयर इज टुवर्ड्स कविता। कार्टन जो है ना, बॉक्स वो उठ गया था जब वो टॉयलेट करने गई थी ना, वो कार्टन उठ गया था। और अगर इस बात पे वो मुद्दा नहीं उठाया ना, मैं बवाल कर दूंगी। फिर क्यों भेजते बिग बॉस चिट्ठी? मत भेजो, क्यों हम टास्क करें? मत भेजो कुछ भी, हम कुछ भी करेंगे। कल से आज तक जितना अभी तक ये टास्क चला है उसमें बहुत ज्यादा डब्बा उठा किसी का नहीं है। लेकिन कल जब तू पी करने गई तब डब्बा उठा था। वहाँ से हल्का सा ट्रिप हुआ था। उठा था बट बिकॉज आई सॉ अगर अभी बजर बचता है तो मुझे कल और आज के कॉम्बिनेशन के ऊपर रिजल्ट देना पड़ेगा। उसमें मुझे उसको देना पड़ेगा बिकॉज उसका जेन्युइनली नहीं उठा है। ठीक है, तुझे जो सही लगे तू। मैं सिर्फ तुझे बोलना चाहता हूँ कि अगर तुझे उस चीज के चलते अगर तुझे लगता है कि तुझे और नहीं बैठना, यू टेक अ कॉल, क्योंकि आई हैव टू बी फेयर। ठीक, वो संचालक का डिसीजन आखिरी डिसीजन होता है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। चीज लाइक ठीक है क्योंकि संचालक का डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। ठीक है, मतलब तू मुझे बता रहा है कि यू आर बीइंग फेयर संचालक, राइट? हाँ ओके। बिकॉज़ ऐसा फ्यूचर में कभी होगा ना, इफ आई विल बी संचालक एंड यू विल बी देयर, सो आई विल बी फेयर इन एवरी पार्ट। बट एक मिनट इन एवरीथिंग देन आई विल बी फेयर आल्सो। राहुल, किसमें? अगर ये छोटी छोटी चीजें, मतलब फिर इफ यू आर डूइंग, एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ मैं कि अगर हम टास्क में एक दूसरे के लिए खेल रहे हैं वो बात यहाँ पे लागू नहीं होती ना। कल आई एम सेइंग कल को ऐसा होगा देन दिस विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ अस। मैं वही समझ नहीं रहा तो मेरी बात। अगर तू संचालक बनता है तो तू फेयर खेल। या शाम 6:45 बजे। बातचीत वेस्ट, फ्लिप मार गई अपने उससे कि अब तो मेरे को कैप्टन है। मेरी इतनी सारी मेरी मेहनत वेस्ट ना जाए तो कुछ कर ली। अब कर तो मैं वही बोल रही हूँ, प्लीज मेरी पूरी मेहनत वेस्ट की। डोंट क्राई। तू चुप रहे, मैं वही बोल रही हूँ। इसको वहाँ नहीं बनना था ना तो कल बनता ना। इसको 16 घंटे फिर क्यों डरवाया इधर? स्टॉप वेस्टिंग टाइम, जाके उठा के उसको 10 मिनट के लिए, नहीं तो ये मेरी पूरी की पूरी नहीं जाने देंगे। मैं बोल रही हूँ बेबी, आई एम अश्योरिंग यू। मेरे को पता था
वो महान बनेगा। मत करो। हाँ जैस्मीन सुन तू चिल मार जैस्मीन। मान कुछ नहीं मिलता ये जो हाँ नहीं तू रिलैक्स कर, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। प्लीज डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफ नाउ, इनफ वेस्टेड टाइम। मत करो इसको ऑफिस रूबी। राहुल उसी टाइम बोल देता ना, 1 घंटे उसी टाइम बोल देता, उसकी तो पूरी मेहनत वेस्ट होगी। वो वहाँ पे बैठी है, उसकी मेहनत क्यों वेस्ट? अगर तू उसको उस टाइम बोल देता खत्म हो जाता। ठीक है ना, ठीक है ब्रो, मैं ट्राई करता हूँ उठ जाए उसका एंड्योरेंस। मैं ट्राई करता हूँ भाई, मैं ट्राई करता हूँ कि अब वो उठ जाए। जैस्मीन और अली की क्लियर एसोसिएशन है राहुल के साथ। माइंडफुली थॉटफुली दिल से उन्होंने उसको दोस्त माना है, स्पेशली अली ने, जो कि हमें नॉमिनेशंस में दिखा। अब उसका दोस्त अगर उस पे फ्लिप मार जाए तो ये टोटली उनका डिसीजन है, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। हमको बीच में पड़ने का कोई वो नहीं है। तुमने बक्सा उठते हुए देखा? नहीं देखा। मैंने देखा? नहीं देखा। लोगों ने बोला एज अ फ्रेंड, उसने हमसे नहीं पूछा कि मैं राहुल के साथ एसोसिएशन बनाने जा रही हूँ, वो मेरा दोस्त। रूबी तो फिर वही कर रही है, तो फिर मेरी बात को टोटली सुन नहीं रही है। अच्छा क्या चाहते हो, क्या करूँ ये बताओ। जस्ट कुछ मत करो, मेंटली उसके साथ रहे, जैस्मीन के साथ, वो बाहर आएगी। तेरा भाई नहीं बीच में घुसना मनता। तो तुमको ये लग रहा है मैं अगर जैस्मीन के लिए आज खड़ी रहूंगी तो मैं दूसरे के मामले में कूद रही हूँ? रूबी वो हो सकता है तेरे लिए ना खड़ी रहे, बिकॉज उसने अपनी एसोसिएशंस बनाई हैं। ठीक है रूबी, आपको जो करना है आप कीजिए। शाम 7 बजे। लेट्स डू इट। मैं पाउडर फेंक रहा हूँ, आप सर पीछे लीजिए अपना। ऐसे कुछ नहीं होगा अली। निक्की, फर्स्ट रूल जो ब्रेक हुआ है वो ब्रेक हुआ है, तो इट डजंट मैटर। संचालक पे बात आएगी, मैं उठाऊंगी। ठीक है। तू बाहर मत निकलना कविता। नहीं निकलूंगी, चिंता मत कर। अली सुन, 1 मिनट इधर आ। वो नहीं निकलेगी। मुझे पता है तुझे बुरा लग रहा होगा करते, क्योंकि मेरे सामने भी सिचुएशन थी, मेरे से नहीं हो रहा था। मेरी तरफ देख, मत कर। ये जो बोल रहे हैं ना रूल टूटा है, तो कोई रूल नहीं टूटा है। ठीक है, रूल टूटता है तो संचालक का काम होता है उसी टाइम डिस्क्वालीफाई। मैं वही तो तब बोल रहा, तब तो नहीं मानी। हाँ, क्योंकि मैं माइक थी, उसने डिस्क्वालीफाई नहीं किया ना उस टाइम, ये उसकी गलती है। अब उसको डर लग रहा है तो उसको अपनी बचानी है, तो कुछ भी बोलना है तू मत कर, छोड़ दे कविता को, बैठे रहेंगे। मत कर, फेंक दे बोतल, छोड़ दे। अगर तूने देखा है। हाँ मैंने देखा है। तो भाई अनाउंसमेंट कर दे, खत्म कर। क्या? टॉक टू हिम, टॉक टू हर, टेल देम व्हाट। मैंने बोला, दोनों को बोला, दोनों। बट 1 मिनट अली, उसको नहीं 1 मिनट, उसको मौका मिलना चाहिए। अगर वो कोशिश यहाँ पे सबको अलाउड है करने की, एंड इफ ही वांट्स टू डू इट ही कैन डू इट। रूल ब्रेक हुआ। कब? ये बोल रहे हैं रूल ब्रेक हुआ, इसने देखा है भाई कल देखा है, उसी टाइम बोलना चाहिए था। अच्छा कल हुआ है? कल, आज नहीं हुआ। Exactly. मैंने नहीं देखा। अगर तू उस टाइम बोलता मैं मान जाता। भाई मैंने देखा था, लेकिन भाई उस टाइम बोल देना था राहुल। भाई वो बात अलग है। ठीक है ना, अगर ऐसा अलग है। अगर वैसी बात आएगी तो हमने नहीं देखा। पवित्रा, मेरे सारे पाप तो इन्होंने धो दिए, मेरे फर्स्ट वीक के पाप। थैंक्स टू देम। ग्रेट गोइंग। ये जबरदस्ती ज्यादा लोगों की बातों में आ रहा है, वो भी उन लोगों की जो कविता के फेवर में, निक्की की। अरे छोड़, मुझे उसके बारे में डिस्कशन, मेरा मानना ये है कि ये गलत है। ऑफ कोर्स गलत। यू कैन नॉट से दिस आफ्टर 1 डे। उसी टाइम आपको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, और उठा भी नहीं था डब्बा, हल्का सा वो हुआ। अरे जैस्मीन, यहाँ पे हर चीज के लिए फाइट की जाती है। हाँ, मानना नहीं है। नहीं मानूंगी, मैं तो नहीं मानूंगी। गलत बात है, जो गलत बात है मेरी जूती से। 49वां दिन, शाम 7:15 बजे। मुझे पता है मेरी वजह से इमोशन में आके किया, इसीलिए मैंने तेरे को रोक दिया। मैं तो डे 1 आकी चीज बोली थी, मेरा अगर रोना मत, यू आर मेकिंग मी वीक। अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे हो गई गलती। मैंने तेरे को इमीडिएटली रोक दिया ना, और ये सब ये लोग तुझे इसीलिए फील करा रहे हैं ताकि तेरे मेरे बीच किसी के लिए नहीं, मुझे हो रहा है अंदर से।
मुझे कोई कराएगा नहीं। It was just a talcum powder. No, but I don't feel, I'm not that kind of guy. I will torture anybody. गिल्टी बिल्कुल भी फील मत कर। एक तो तूने मेरे कहने पे किया, मैं बुरी इंसान, ठीक है। बाहर वाला अगर कोई भी उठाता है तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। तो मैंने उठाया था सांस देने के लिए, अंदर शी वाज सफोकेटिंग। सांस देने के लिए? एग्जैक्टली। वाह, वेरी गुड। उनको सांस है इसलिए डब्बा उठा दिया। नहीं, वो अभी बोल रही है क्योंकि अभी वो थोड़ा गुड बुक्स में आना चाहती है, अकेली पड़ गई है ना। एटलीस्ट आई डोंट सफोकेट पीपल। मैं लोगों का दम नहीं घोटती हूँ, टॉर्चर भी नहीं करती हूँ। कल इसने बोला सोने के लिए चेक कर रहा है, अभी बोल रही है सांस लेने के लिए। बिल्कुल। ये गुड बुक्स में आने के लिए कविता की और कुछ नहीं, अकेली पड़ गई ना। बिल्कुल अकेली भी निकल सकती हूँ। निकल के दिखा। बहुत खुश हूँ मैं अकेली। ये पीठ पीछे वार करने वालों से तो बहुत अच्छी हूँ। पीठ पीछे कोई वार नहीं करता, सब पीछे सामने बात करते हैं। करने वालों से भी बहुत अच्छी हूँ। सब सामने वार करते, कोई पीठ पीछे नहीं करता वो है। दिखा कल क्या कि दिखा? मैंने क्या टॉर्चर किया और तुमने क्या अपना असली रूप दिखाया। Exactly. जो छुरे तुम भोगते हो वो मैं नहीं भोगता। बिल्कुल बिल्कुल। कम से कम औरतों को बैठ के गालियां नहीं देता हूँ तुम्हारी तरह। बिल्कुल। अरे नीच औरत सुना मैंने कल अपने लिए। जो तुमने गौहर के लिए गालियां दी है वहाँ बैठ के निकी के साथ। बिल्कुल। हाँ, गालियां एक औरत को जो एक विनर थी, बिल्कुल, जो एक सीजन की विनर थी, अच्छा, उसको वहाँ पर बैठ के तुमने ये गालियां दी है। वो औरत बाहर क्या सोच रही थी वो दुनिया ने देखा। अच्छा बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, पूरा सीजन किया। हाँ, ठीक है। एक विनर को यहाँ पे उनके सामने ये करके उसके बाद ये मुड़ा के बत्ती बना के वहाँ दे दूंगी, है लाल रंग की परी। उसकी इतना कुछ तुम एक औरत हो कि एक औरत को गाली दे सकती हो। हाँ वही देख के आया। हाँ जी, बिल्कुल देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। बैड फॉर मी। तो आप नीच तो कोई वर्ड ही नहीं है। एटलीस्ट कम से कम मैंने कविता जी के साथ अगर लड़ाई भी की, मेरे मुंह से गाली नहीं निकली और ना ही पीठ पीछे निकली। तेरे में दम था, उसको मुंह पे लेके दिखाती ना। फिर चीरना किसको होता है, वो गौहर खान दिखाती तुम्हें। ये अब तुम इस चीज को उधर लेके जाओ, अरे इसका कोई मतलब तो क्या तुम बोल रही हो पीठ पीछे? मैं बता रहा हूँ पीठ पीछे कौन देता है गालियाँ। तुम्हारे टॉपिक में मजा नहीं आया। बोलेगी ये अभी की बात करो। नदी में पैर घुसाना बंद करो। अभी की बात करो। 2-3 का वैसे ही काट चुकी हो यहाँ पर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। काट चुकी हो, बहुत अच्छी बात है तुम्हारी नजर में। बहुत अकेली पड़ गई कर रही है, वरना ये भी झूठी हो। अरे कुछ नई बात निकालो। अरे नहीं बोल रहा हूँ, कल की ही बोल रहा हूँ। कल ही आप इनके बारे में बोल रहे थे, अभी आप उनके सगे बन रहे हो। सगे? हाँ, अभी मैं आप बहुत संचालक सगे बन हूँ, रहे हो मैं तो कविता जी फेयर की। हूँ। आप कल जो आप बोल, अभी आप बन रहे हो सांस देनी है आपको। कौन सगा? क्या कौन सगा? संचालक हूँ। कौन सा संचालक थी तू? संचालक हूँ। नहीं, मेरी मर्जी। बस मेरी मर्जी में बोलूंगा। मैं बोलूंगा, उखाड़ ले, बोलूंगा। मैं उखाड़ूंगी तेरा कुछ। तेरे को लगता है मेरे को इतना इंटरेस्ट है तेरा कुछ उखाड़ने में? तू है कौन? यू डोंट एग्जिस्ट। तू क्या करेगी? मैं हूँ कुछ कर भी नहीं सकती। पवित्रा पूनिया। कर भी हो कौन है? आगे देखिए। मुंह पे बोल के बता कविता जी के कल क्या बोला? क्या बोला? मेरा झगड़ा हुआ। क्या बोला? उनके सामने पत्ते खुल गए, अब नए को जोड़ो। हाँ, तू फ्रॉड है पवित्रा पूनिया, तू बहुत बड़ी फ्रॉड है। पड़ने लगी है पवित्रा और अली की दोस्ती में बड़ी फूट। दुनिया को दिख गया ना। मैं पवित्रा पुनिया से कोई डॉन नहीं बन जाता। सामने कर दिखा। और राहुल, आपके हिसाब से कौन घर की अगली कैप्टन होनी चाहिए? टास्क में रूल ब्रेक हुआ था। लिखा हुआ था कि अगर बाहर वाला कोई भी डब्बा उठाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। हम यहाँ पे बैठे हैं, उनकी तरह जाके सुबह 5 बजे सोनी गए थे। झूठी है, इन्होंने बहुत लोगों के साथ झूठे काम किए हैं। एक और बोलेंगी अभी चाटने से कुछ नहीं होने वाला इनको, कविता जी की कुछ नहीं मिलेगा इनको। मैं बोलूंगा, उखाड़ ले, बोलूंगा। मैं उखाड़ूंगी तेरा कुछ। तेरे को लगता है मेरे को इतना इंटरेस्ट है तेरा कुछ उखाड़ने में? तू है कौन? यू डोंट एग्जिस्ट। तू क्या करेगी? मैं हूँ कुछ कर भी नहीं सकती। पवित्रा पूनिया। कर भी हो कौन है? पवित्रा पूनिया। वो कौन है? अपना नाम जितना दुनिया ने बाहर नहीं लगता, तूने अपना नाम ले लिया अभी तक। नाम में दम है, कहाँ दम है? पवित्रा पूनिया मुनिया, मुझे तो दम नहीं लग रहा भाई। लेती हूँ, वही बोल रहा हूँ ना, कम से कम मुंह पे तो बोल। दम है, दम है। मुंह पे बोल के बता कविता जी के कल क्या बोला? क्या बोला? मेरा झगड़ा हुआ। क्या बोला? बोल रही थी यहाँ आके खड़े होके मेरे को मेरे मुंह पे उड़ा के बताया, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। क्या हाँ मुंह जी, पे मैं बोल वो के शब्द गई थी? नहीं ले तेरे को क्या सकता। बोला? मुंह पे बोल के गई शब्द थी? नहीं- कहीं और शब्द नहीं ले बजना मुंह पे सकता। बोल के गई थी? उनके सामने पत्ते खुल गए, अब नए को जोड़ो। हाँ, संचालक। वाह 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 वाह। संचालक वाली बात। अरे इसका जवाब तो दे, इसका जवाब तो दे। पीठ पीछे गालियां दे, मुंह पे तो दे के बता। दम है ना तेरे में? मैं पवित्रा पूनिया। अरे
तुझे पवित्रा जवाब दे पुनिया, के मैं पता क्या नहीं कौन करूंगी? सी पुनिया। अभी तो संचालक भी नहीं है, उसके भी अभी मुंह पे राहुल है, बोला, अभी जो बोल के उधर बता। बोला वही उधर बोला। बिल्कुल नहीं बोला आपने अरे! उनको, जितना मैं उनको जानता हूँ वो सुनती नहीं वो बात। अरे मत बस डबल डबल। हाँ डबल ढोल मैं एक ही तरफ हूँ जो हूँ। ढोल कौन है वो सबको पता है। मैं यहाँ भी बजूंगी, मैं वहाँ भी बजूंगी, मैं तेरी भी दोस्त, मैं उसकी भी दोस्त, मैं आपकी भी दोस्त, मैं निकी की भी दोस्त, मैं सबकी सगी जान। मैं तो तुझे बचाने वाली थी रूबी, मैं तो तुझे बचाने वाली थी निकी, मैं तो तुझे बचाने वाली थी। और यहाँ सुन गया निकी है ढोल की कहीं की, कल तक वहाँ आज तक यहाँ। वाह। हाँ तो इससे कुछ होगा? सबका काटने वाली। वाह। इससे कुछ होगा? ये तेरे कार्ड्स मेरे ऊपर बिल्कुल काम नहीं करेंगे। कहीं और यूज कर इनको। अरे तू ऐसी है तो 4 दिन बाद फिर करेगी। अरे फिर मैं बता बहुत दूंगा। पक्की चल हूँ। मैंने जो किया मैं सामने जैसी किया, हूँ, जो मेरे बोला लिए सामने बोला, वैसी एकदम सामने बोला। बहुत किया तो अच्छी किया, बात है। कम से कम सफाई- फ्रॉड नहीं हूँ, अरे झूठा नहीं सफाई हूँ, क्यों समझ दे रहा है आई? इतनी? तू फ्रॉड है पवित्रा सबको पुनिया, तू पता है बहुत कौन बड़ी फ्रॉड फ्रॉड है। है, बहुत सबसे अच्छी बड़ी बात है। फ्रॉड है, सबका काट चुकी है। I accept the अब मैं compliment. सबका Thank you काटेगी, so much. but वो नहीं Judgment is कटेंगे। being given. किसका काट चुकी है? किसी का भी नहीं काट चुकी है। इधर देखिए, इधर तू बीच में ना बोल मत, तू बोलती है ठंडा पड़ जाता है मैटर। बोल मत, बोलने दे इनको। She abused अरे बाप रे, can't even imagine। अरे बाप रे, पता चल चुका है मुझे, वो लोग बता चुके हैं। तू क्या बताएगा मेरे को ये बता बात? चुके हैं, इसको चाहिए। चौड़ में दी थी। हाँ बोल। चोड़ में? अरे। किसी को पता ही नहीं है चोड़ में। ये अरे। चोड़ में कुछ नहीं करती है, अरे। कोनों में बैठे गालें देती है सबको। अबे उधर चौड़ कुर्सी पे में तो बैठ के। दुनिया को इतनी दिख बड़ी गया ना। फट्टू औरत है ना ये। अरे इतनी चौड़ बड़ी में तो फट्टू दुनिया को औरत है दिख ना। गया ना। ऐसा घूमने से मैं पवित्रा पुनिया से कोई डॉन नहीं बन जाता। सामने कर दिखा जो तू लगा रहे। दिखा नहीं पाई अभी तक एक भी जीत के। अच्छा कर रहा, लगा रहा। समझ आई? अच्छा कर रहा, लगा रहा। हाँ लगा रहा है। 2 बार टोटल दिखी है, वो भी एजाज भाई से लड़ते हुए। मुझे बताइए, अरे फड़फड़ा ले, अकेले कहीं पूछते भी नहीं कोई। फड़फड़ा ले। अपना ही नाम अपनी तारीफ 24 घंटे में मुंह मियां मिठू तोता कहीं की। लगा रहे। चला के बहुत चला के एग्जैक्टली बोलना भी क्या है लड़ाई में, वो भी इसको मालूम है। अपन क्या है भावुक होके, मैं तो भावुक होके बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ तो ऊपर नीचे निकल जाती है। हाँ। ये एक एक वर्ड एकदम ऐसा बोलते हैं कि हाँ अरे बहुत। 49वां दिन, रात 7:45 बजे। कार्य की शुरुआत में ही कहा गया था कि ये कार्य दावेदारों के आत्मसंयम की परीक्षा का नहीं है, बल्कि ये बाकी घर वालों के हाथों में घर का अगला कैप्टन चुनने का अधिकार और एक मौका था। इस कार्य को चलते हुए 24 घंटों से ज्यादा वक्त बीत चुका है और आपकी निष्क्रियता देखते हुए साफ जाहिर है कि आप सब बस हाथ पर हाथ रखकर कार्य में मौजूद दावेदारों का आत्मसंयम खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अब वक्त है इस कार्य की अवधि को यहीं समाप्त करने का। कार्य के कुछ नियम आप सबको बताए गए थे और जिनमें 2 नियम सबसे अहम थे। पहला, बॉक्स किसी भी स्थिति में उठना नहीं चाहिए और दूसरा, बॉक्स के अंदर दावेदारों को सिर्फ पानी, दवाई और बैटरीज ही दी जा सकती हैं। उनकी मदद के लिए कोई और चीज उन्हें बॉक्स के बाहर से नहीं दी जा सकती। चूंकि राहुल इस कार्य के मुख्य संचालक हैं, इसलिए राहुल आप बताएं कि आपके हिसाब से कौन इस कार्य की विजेता और घर की अगली कैप्टन होनी चाहिए। बिग बॉस, मेरा फैसला रेडी है, बट अगर उसके पहले घर वाले मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो प्लीज बताएं। फैसला रेडी है क्या? जैस्मिन का हिलते समय थोड़ा सा बॉक्स लिफ्ट हुआ था, मैंने देखा था, आपने देखा था, पवित्र ने देखा था। और उनका कविता जी का सांस लेने के लिए लिफ्ट किया गया था। मैंने किया वो संचालक ने किया गया था। संचालक उठने को अलाउड है सांस लेने के और लिए। घर वालों का करना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। भी स्थिति आपने सुना? तो पहला जैस्मिन का लिफ्ट हुआ है, फिर सेकंड लिफ्ट संचालक ने किया है। बिल्कुल दोनों कोई इशू नहीं है। ये अगर कविता जी जीत भी जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत सहन किया है और वो सच बात है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली यहाँ पे फ्रॉड लोग हैं तो उनका फ्रॉड चलता
रहे, बट हमें पता है क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, उनकी तरह जाके सुबह 5 बजे सो नहीं गए थे, 50 लोगों का दिल दुखा के, सो बिल्कुल 2-3 का तोड़ के, एंड जो बहुत अरसों से करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज आप क्लियर कीजिए कि उठा के सांस लेना देने के लिए अलाउड था संचालक का। अगर चलो इस पे आ जाती हूँ, पहले खुद से किसने डब्बा उठाया? आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, मैंने आप कहो फाइनल। मैंने जब देखा था तो जैस्मिन जब आगे क्रॉल करके गई थी नेचर कॉल के लिए, तो उस टाइम पे उनका डब्बा उठा था। मैंने वहां से भी बैठे हुए देखा था, वो चीज आपने भी देखी, वो चीज इसने भी देखी। देन उसके बाद मैंने जो किया रूल बुक के हिसाब से किया, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था कि आप सांस लेने के लिए उठा सकते हैं। क्लियरली लिखा हुआ था कि अगर बाहर वाला कोई भी डब्बा उठाता है तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। बल का प्रयोग करके अगर आप किसी कंटेस्टेंट को उठा रहे हैं, वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं मानी जाएगी। अगर सांस लेने के लिए नहीं उठा सकते, क्योंकि कंपटीशन ही वही था कि आपको अंदर टॉर्चर होना है। दोनों टॉर्चर हुए हैं, वरना राहुल मैं भी उठा सकता था, राइट? ये झूठी है, इन्होंने बहुत लोगों के साथ ये झूठे कांड किए हैं। एक और बोलेंगी, अभी चाटने से कुछ नहीं होने वाला इनको, कविता जी की कुछ नहीं मिलेगा इनको कुछ नहीं मिलेगा अभी फालतू में। जो सच्चाई है वही बोलूंगा मैं, निकिता के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो लड़की पूरी रात बैठी है उनके लिए, इसलिए मैं इसको बीच में नहीं लाऊंगा। अगर वो बोल रही है तो वो सच बोल रही है, उसे देखा होगा। बट ये फ्रॉड है, ये अभी गुड बुक्स में आने वाली है, फ्रॉड है, बिगेस्ट फ्रॉड। पब्लिक आपके सामने बिगेस्ट फ्रॉड पुनिया इन द हाउस, बिगेस्ट फ्रॉड पुनिया इन द हाउस गाइस, बिगेस्ट फ्रॉड पुनिया इन द हाउस। मैं तो लौंडा हूँ, मैं लेंडीज हूँ, सॉरी। बिग बॉस मैंने सबकी बातें यहाँ पे सुनी, घर वालों के सुझाव सुने। जहाँ तक पवित्र का बॉक्स उठाना है, उनके रीजंस जो भी हैं, जो चेंज हुए हैं कल और आज, इसका मैं साक्षी हूँ, बट वो उनका पर्सनल डिसीजन था, वो कविता की गलती नहीं थी। नहीं, उनकी नहीं है, मेरा मानना है। बिल्कुल नहीं। मेरा डिसीजन बिग बॉस सिर्फ पहले रूल ब्रेक के ऊपर बेस्ड है कि इस टास्क में अनजाने से जैस्मिन से रूल ब्रेक हुआ था। जब वो पी करने जा रही थी, उनका बॉक्स थोड़ा सा उठ चुका था। मैंने ये तब इसलिए इंटरवीन नहीं किया था बिकॉज ये टास्क मेरे हिसाब से अलग चलने वाला था, एंड एक एडवांटेज कविता को भी मिला था, वो ये था कि उनका ऊपर से बॉक्स फटा हुआ था। वो एडवांटेज में उनकी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पे जैस्मिन से भी अनजाने में जब वो पी करने जा रही थी, उनका बॉक्स थोड़ा सा उठा। उसी के बलबूते पर मुझे लगता है कि वो इस कार्य में हारती हैं और हमारी नई कैप्टन बनती हैं कविता। इसके साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ। इसी के साथ संचालक के लिए जोरदार तालियां। एंड्योरेंस टेस्ट की संचालक ने कंटेस्टेंट्स के लिए डिस्क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी 18 घंटे रखा, क्योंकि उनके मुताबिक ये गेम कैप्टेंसी का एंड्योरेंस का था। तो देखनी थी कितनी एंड्योरेंस है। 18 घंटे दोनों लड़कियों को वहां रखा, जब डिसीजन पहले बना चुके थे कि ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। मेरे हिसाब से इन दोनों का फेवरेट हुई तो जाहिर सी बात है मैं कुछ भी कहूंगा तो ये तो अरे जो संचालक का काम बोला ना वो करो। ठीक है अपने वो मत पक्ष में इतना प्यार डालो यहाँ पर। मैं इनका फेवरेट हूँ, कुछ भी होता है तो इनके ऊपर इनको बहुत प्यार आता है मेरे ऊपर। और वो आज काम की बात करूं, जो बिग बॉस बोल रहे तुम्हारे मुताबिक भी कार्य हो चुका है खत्म। कम करेंगी तो बेटर होगा ना, कोई आपसे पूछा नहीं गया है। बिग बॉस मैंने मेरा फैसला सुना दिया है। मेरे हिसाब से दोनों ने बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस दी है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जब मैं संचालन कर रहा हूँ, मेरी प्रेफरेंस जैस्मिन थी क्योंकि वो मेरी बेटर दोस्त है। बट एज अ संचालक मैं फेयर खेलना चाहता हूँ एंड कविता ये कार्य जीत। आई एम प्राउड ऑफ यू, हैव अर्नड अ बेटर दोस्त। राहुल संचालक एक एक करके आप दोनों दावेदारों के बॉक्स उठाएंगे। पहले जैस्मिन का उठाइए। उल्टा अनबिलीवेबल। मेरा पूरा लगा, आई एम रियली सॉरी। कंपटीशन खेलने आई हूँ, डे 1 से खेल रही हूँ, जीत हार तो लगी रहती है। तू पत्थर है। स्पिरिट। और नहीं तो क्या, बीच में थोड़ी आई हूँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते आउट होके फिर से दोबारा। सैल्यूट।
कविता आपने कमाल किया है, दोनों ने कमाल किया है। I'll be honest with you. कौन कौन पूल में चल रहा है अब कप्तान के साथ? पहले आप जाइए, आप जाइए, आराम से आराम से आराम से। क्योंकि कार्य के संचालक राहुल का फैसला है कि कविता इस कार्य की विजेता हैं, इसलिए कविता बनती हैं घर की नई कैप्टन। ये मुबारक हो कविता। पर्सनल कुछ नहीं लेना है यहाँ पे, टास्क है। टास्क में उन्होंने भी टॉयलेट साफ करवाया था ना, वो बुरे इंसान वाली करना ही ना। Did your best. टास्क होता है पर्सनल। well done. You did. So proud of you. So proud of थैंक you. यू। So proud of you. कंपटीशन देना इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता। टास्क में परफॉर्म करना पड़ता है। बॉस ने बोला कि करना ही था, बाकी कोई नहीं कर पाया, शायद बाकी में दम नहीं है। कैसा बिग बॉस ने बोला कि किसी ने नहीं किया, हम दोनों में ही वो ताकत थी कि हम नहीं कर पाए, बाकी सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, बट वी डिड इट आवर जॉब। और आपकी ताकत दिख गई। कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। रात 8:15 बजे। ये जो दोस्ती के वास्ते चल रहे हैं, मुझे नहीं पता था ना ऐसा होता है। ओह अली सुन मेरी अली? बात, तुमने जिस दिन तेरा अली? मैंने आज तक देखा था कि संचालक जैसे खींचते अली थे, मैंने देखा एग्जैक्टली। था। तो फिर अली अली यहाँ पे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। संचालक ने अगर फैसला दिया उसके लिए तेरे को भी तुम लड़- लड़ तेरे सकते को हो। लड़ना तुझे चाहिए मैंने था वहाँ पे तुझे। भी पहले बोला है कि यहाँ पे हर चीज के लिए लड़ना पड़ता है। मैंने तेरे को बोला मैं गाड़ दूंगी, पर मेरा नहीं बनता था, क्योंकि फिर मेरे को वही तुमने बोला ही जाता कि आवाज नहीं उठाई तो हम क्या करते बैठ के? तूने आवाज नहीं उठाई, मैंने फिर भी वो किया। तेरे को समझ में आ रहा है? नहीं, अगर उसका डिसीजन यही था, ये इन्फ्लुएंस होने वाला था। फाइनल था। मैं आप मुझे बताओ, बिकॉज मेरे को पता नहीं कि मैं करता भी तो क्या होता। आवाज तो पता है, कुछ नहीं होता, आवाज तो उठाता। जब निकी ने वो हमको वो कौन सा था, वो अंगना जो भी है, मंगना, हमने बवाल कर दिया था। मेरी दिल दुखा है तो मैं ताने मारना बंद थोड़ी करूंगी। हाँ तो फिर बड़बड़ाती रहिए, वो आपके अंदर की गंदगी दिखाता है जिससे आप भरी हुई है। घृणा से भरी हुई है। 18 घंटे तुमने दोस्ती टेस्ट की है, या फिर ये मेरे हिसाब से ये थोड़ा लंबा चलना चाहिए था? वो तो बिग बॉस ने पहले बोल दिया, तुम्हारे हिसाब से। मैंने तो बोल दिया कि कार्य वो हो चुका है। ये कहाँ की डिप्लोमेसी है भाई थिंक। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इस मुकाम पर ऐसा टास्क दिया जिसमें सोलो परफॉर्मेंस थी मेरी, और मैं खुद को प्रूव कर सकूं। उसके लिए बहुत बहुत आपको स्नेह, प्रेम, थैंक यू सो मच। ये बात क्यों आई है? क्योंकि ये बात बोली गई है। निकी वाज सो श्योर कि ये बात मैं निकालूंगी। एवरीबडी इज हियरिंग दिस अप ना, सब सुन रहे हैं ना, हो रहा है ना ये बात कि ये डिस्क्वालिफाइड है, जितना भी खिले डिस्क्वालिफाइड है। क्यों उसने निकी ने जाकर उससे बात की? फिर वही कर रहे हो कोनों में बैठ के डिस्कशंस, ठीक है, जिनका कोई पॉइंट नहीं है। जो बिग बॉस ने बोला, हमें ऐसा कंटेस्टेंट्स है, हमारा काम है कि टास्क में टफ फाइट देना, अपना बेस्ट देना, जो हमने किया। संचालक भी इस ने कार्य किया। का हिस्सा था। हाँ, तो उसने भी, उसको जो करना था उसने किया। तो हमको जो करना था हमने वो किया। नहीं किया। तो हमको जो ठीक है? करना था हमने तो वो किया अभी है। उससे फाइट करके कि तूने गलत दिया, ये किया, वो किया, उसका पॉइंट नहीं है। अब जब डिसीजन हो गया, उसके बाद लड़ने का कोई मतलब नहीं है। हम चारों तो नॉन वायलेंस गैंग वाले बंदे हैं ना, हाँ, शुरू से। तो फिर हम भाई साहब, वायलेंस करें। तो मैं नहीं डालने वाला था किसी पे हाँ, कुछ भी। तो मैं तो किसी पे एक स्प्रे नहीं मारने वाला था, मेरे चेहरे पे स्प्रे पड़ी, मैं किसी पे नहीं मारने वाला था। आप हो, मैंने बुलडोजर में नहीं किया था ना, तो मैं नहीं किया था। I was also sitting. पता है, इस टास्क में संचालक ने एक बार डिसीजन दे दिया, वो हो गया। और अगर किसी ने कुछ किया, नहीं किया, तो वो है, और टास्क में कोई बुरा नहीं बनता। एजाज ने तो वो उसमें व्यक्तित्व नहीं समझ में आ रहा है। मेरा पॉइंट ये है कि टास्क में जो होता है वो टास्क का हिस्सा होता है, उससे आप ये नहीं, उसको पर्सनली नहीं लेना, ये बुरा इंसान है, ये अच्छा इंसान है। जैस्मीन, टास्क इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी पर्सनल इक्वेशन समझ में आ रही है, आप इंडिपेंडेंटली कैसे हो वो समझ में आ रहा है, मैं आपके प्रति कैसी हूँ वो समझ में आ रहा है। टास्क होते हैं कि उसमें जो करना तो है अच्छा वो टास्क, करो। अरे पर बोलना जरूरी है जैस्मीन, बोलना जरूरी है। एक मिनट रूबी, Decision, it's not the game is not winning and losing यार। संचालक का डिसीजन, लास्ट डिसीजन, और बोलना जब मैं जरूरी बॉक्स है। में थी, जब संचालक, हाँ जब संचालक, मैं जैस्मीन तेरी सारी बात समझ गया, मैं सारी बात समझ गया। जब संचालक बोल रहा था, मैंने बोला ये अनफेयर है। सुन रहने दो। रात 8:30 बजे। राहुल
जी आपको बोलना चाहती हूँ, एक तो थैंक यू फॉर बीइंग फेयर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी दोस्ती। हाँ वो शुरू हो चुका है, रेप्लिकेशंस कान भरने शुरू हो चुके हैं अंदर। हाँ कि वो तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ऑडियंस भी देख रही है जी। और एज अ संचालन आपने फेयर किया, उसके लिए आपकी फेयरनेस के लिए आपको थैंक यू। यू वेलकम एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कविता जी, एक बात पूछूं आपसे? मुझसे? जी हाँ बोलिए। अगर आप बुरा नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगी बुरा, बोलिए। आपने अंदर से एक बात कही थी जी जो मुझे लगा मुझे आपसे मेरा पूछना बनता है। आपने कहा कि मेरे पहले हफ्ते के पाप धुल गए। जी, जो पाप मुझे बाहर वालों ने सुनाए वो पाप, जो मैंने किए वो नहीं, जो मुझे बाहर वालों ने गलत समझा वो। तो वो बाहर वालों का पाप हुआ ना? हाँ नहीं, बाहर वालों का पाप नहीं है, उनको तो ये लगा ना कि मैंने पाप किया, तो वो धुल आपने गए। नहीं किया? गलत फहमी नहीं किया ना मैंने। थैंक यू, आपसे मुझे यही सुनना था। थैंक यू एजाज। नहीं नहीं, That's nice. मैंने अपने कानों से सुना कि मेरे पहले हफ्ते के पाप धुल गए। सारे शब्दों को मत पकड़िए, मेरे तो वैसे भी शब्द जो हैं बहुत आप घुमा जो दिए जाते बोलेंगी हैं। उसी को पकड़ेंगे ना। पकड़ लीजिए फिर, अब पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, लेकिन अरे! आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया। कविता, जब मैं लोगों को अब भी गलतफहमी होती है कोशिश कर रहा हूँ कि क्या? पुरानी बातें भुला के। मैं भी भुला ही रही हूँ ना, तो इसीलिए मैंने ये पूछा। तो इसलिए मैंने उसका आपको उल्टा बता ही दिया। जवाब मिला मुझे। उल्टा जवाब नहीं दिया मैंने आपको। देखिए, जवाब वो नहीं हो सकता जो आप सुनना चाहें, जवाब होता है सच। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे शब्द ऐसे निकले जो गलत लगे, वो एक गलत फहमी थी। मुझे इस समय ये बोलना चाहिए था, गलत फहमी के पाप। जी करेक्ट। आगे से मैं बहुत सोच के बोलूंगी, ये मैं सीख रही हूँ इस घर में कि भैया एक एक शब्द सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग शब्द ही पकड़ लेते हैं। जी और क्या है? और क्या है, एक्चुअली सही कह रहे हैं आप। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। कल का कंक्लूजन आज निकला। मेरे को इसके बारे में अपना वर्डिक्ट नहीं देना है भाई। मैं आपसे आप संचालक हो, मैं आपसे वर्डिक्ट नहीं मांग रहा हूँ। मैं आपकी बात जो आपने मेरे बारे में कही थी, मैं वो बात कर रहा हूँ। तो अगर जिताना ही था उसको तो आज मैं बोल देता। मालूम था तू ये बोलता बेटा। अरे भाई, क्योंकि मैं यही बोलूंगा, आप जानते हो, और ये सही है, इसलिए आपको मालूम था कि मैं यही बोलूंगा। एजाज, तो मेरा चेकमेट बराबर था। इंडिया लगी तो छोड़ दे यार, बात ही मत कर उस पे भाई। कौन सा चेस खेलते मत बात कर। मुझे क्या हुआ भाई? सुना आपने? हाँ आपका नाम सुना? नहीं, बस मैं कुछ बोल रहा था और तूने इसको समझाया कि छोड़ना है यार। नहीं, छोड़ना यार नहीं बोला मैंने, बोला छोड़ना भाई, उस बारे में बात मत कर। अच्छा हाँ ठीक है, मेरी गलत फहमी थी, मैंने दूर किया। ठीक है, वो चलता है, होता है आपको ज्यादा। आप कौन सा चेस खेलते हो? सब टाइप का खेलता हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है आपका चेस अलग ही है दुनिया से? रात 11:30 बजे। मामा अर्थ के अनियन हेयर ऑयल में है अनियंस की गुडनेस, जो करे बालों को नेचुरली नरिश और रोके हेयर फॉल को। ऑल दिस विदाउट द स्मेल ऑफ अनियंस। मामा अर्थ हेयर ऑयल में सल्फर रिच अनियन के साथ हैं 10 एसेंशियल ऑयल्स और हर्ब्स, जिससे बाल बने घने और स्ट्रॉन्ग। ये 100% नेचुरल ऑयल है, लाइट वेट और नॉन ग्रीजी। मामा अर्थ के प्रोडक्ट सिर्फ आपके बालों के लिए ही नहीं, बल्कि प्लैनेट के लिए भी अच्छे हैं। मामा अर्थ एक ऐसा ब्रांड है जो कि एनिमल क्रुएल्टी फ्री है और प्लास्टिक पॉजिटिव भी, और वो हर ऑर्डर पे नए प्लांट्स भी उगाते हैं। तभी तो मामा अर्थ है फुल ऑफ गुडनेस इनसाइड। आज बिग बॉस आप सभी को एक कार्य सौंप रहे हैं, जिसका नाम है गुडनेस वाली चंपी टास्क। लव इट। इस कार्य में आप सभी 2 टीम्स में हिस्सा लेंगे। टीम ए निकी, राहुल, एजाज और पवित्रा। टीम बी रुबीना, अभिनव, जैस्मीन, अली और जान। कविता इस कार्य में संचालक की भूमिका निभाएंगी। इस कार्य के चलते दोनों टीम्स के सदस्यों को मामा अर्थ के अनियन हेयर ऑयल के 10 एसेंशियल ऑयल्स और हर्ब्स में से कुछ इंग्रेडिएंट्स का पता करना होगा। गार्डन एरिया में दोनों टीम्स के नाम का एक एक बोर्ड रखा हुआ है, जिन पर कुछ इंग्रेडिएंट्स के नाम उलट पुलट करके लगाए गए हैं, जिन्हें दोनों टीम्स में से एक एक दावेदार आकर सही क्रम में लगाएगा। अंत में कविता उस टीम को विजेता घोषित करेंगी जिसने अपने विरोधी टीम से पहले और उनसे ज्यादा इंग्रेडिएंट्स के नाम सही क्रम में लगाए होंगे, और उन्हें सौंपेंगी मामा अर्थ की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। उसके बाद हारने वाली टीम को जीतने वाली टीम और कविता दोनों को देनी होगी गुडनेस वाली चंपी। गुड लक। लेने के बाद तुरंत इंग्रेडिएंट्स देख रहे। अरे मैं ऑयल लगा रहा हूँ, मैं ऑयल लगाए बिना कहीं नहीं जाता।
49वां दिन रात 11:45 बजे। चंपी तेल मालिश, एवरीवन रेडी? ओके। पहले कौन आ रहा है आपकी टीम में से? मैं आती हूँ। ओके। रुकिए पहले मैं बताती हूँ। लेट्स गो। इधर उधर जाओ ना। ओके 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 ओके। टीम भी, हाँ। अब इसके आप बेनिफिट सुनिए। ये जो ऑयल है, ये ऑयल डैंड्रफ कम करने के साथ साथ स्कैल्प को ड्राई होने से भी रोकता है। ओके, करिए। ब्रिंग PHRI bring NNG। हो गया। ओके, टीम ए जीत चुके हैं पहला वाला। कोई बात नहीं, लवली, वेरी गुड। आइए दूसरे लोग आइए। ये ऑयल बालों का टूटना कम करता है। जो अभी आएगा। चलिए स्टार्ट। क्या भाई? अरे सनफ्लावर तीसरा ऑयल जो बिल्कुल मेरे बालों जैसा, ये ऑयल बालों को बनाए स्ट्रॉन्ग, शाइनी और मुलायम। रेडी? क्या? हो गया। लास्ट वन, ये ऑयल बालों को नरिशमेंट और मजबूती देता है। हो गया। जैसे कि काफी क्लियर है कि हमारी टीम ए जीतती है अधिकांश राउंड्स में, इसलिए मामा अर्थ का ब्यूटीफुल हैम्पर पाती है टीम ए। आइए आओ, चंपी कराए। आइए आप चंपी करना चाहेंगे? मुझे ब्रिंग आमला। चल जाना, आजा। अच्छा, मेरे को अनियन। आइए अभिनव। अनियन क्या कर रहे तू यार? चंपी करने अच्छे से कर। अरे बैठो, चंपी करनी है। अच्छे से करिए, गिराइए। वाह मजा आ रहा है। वाह लवली। ओह मजा आ गया। वाह। ये चंपे। क्या बात है। ये कार्य क्या चलती रहे। बिग बॉस मैंने कर दी, मेरा हो गया। वाह मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच मामा अर्थ। आगे देखिए, इशारों ही इशारों में जान और निकी की खट्टी मीठी गुफ्तगू। ये मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको। 49वां दिन रात 1:15 बजे।